मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वही क्षण है जब मां काली स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें चेतावनी दे रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बुलावे को सुन पाते हैं, और जो सुन लेते हैं उनका जीवन आज के बाद पहले जैसा नहीं रहता। अब पीछे मत हटना, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मां काली तुमसे स्वयं बात कर रही है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ एक साथ बदलेगा, किंतु वह समय अकस्मात नहीं आता। वह समय तब आता है जब मनुष्य भीतर से तत्पर हो जाता है। आज मैं तुम्हें उसी के लिए तैयार कर रही हूं। मैं तुम्हें सचेत भी करती हूं। जब तुम्हारा समय बदलने लगेगा तब कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को अहंकार कहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी मौन को दुर्बलता समझेंगे। उस समय मेरी ये बात स्मरण रखना, जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे तुम्हारी मार्ग की न्यायाधीश नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल दर्पण होती हैं। असली महायुद्ध तुम्हारी भीतर चलता है, तुम्हारी भय और तुम्हारी विश्वास के बीच, तुम्हारी पुरानी आदतों और तुम्हारी उच्च उद्देश्य के बीच, तुम्हारी पुरानी संस्कारों और तुम्हारी नवजन्म के बीच। मैं जानता हूं तुम कई बार ये सोचती हो कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी ठहरा हुआ क्यों हूं। सुनो मेरे बच्चे, कई बार ठहराव दंड नहीं होता, वह दिशा परिवर्तन का संकेत होता है। जब वाहन गलत मार्ग पर होता है तो उसे रुकना पड़ता है। जब तुम सही मार्ग पर मुड़ते हो तभी गति प्राप्त होती है। इसीलिए अपनी रुकावटों को कोसो मत, उनसे पूछो तुम मुझे क्या सिखाने आई हो। अब मैं तुम्हें एक नई दृष्टि देती हूं। हर मनुष्य के जीवन में 3 का कारण होते हैं। एक वह जिसे वह देख पाता है, दूसरा वह जिसे वह सुन पाता है, और तीसरा वह जिसे वह समझ पाता है। अधिकांश लोग पहले 2 में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, किंतु तुम तीसरे के लिए बनी हो। इसीलिए तुम्हारी यहां बेचैनी सामान्य नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है कि मैं इससे अधिक के लिए बना हूं। मेरे बच्चे, अब कर्म का एक नया अर्थ समझो। कर्म केवल कार्य करना नहीं है, कर्म है कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी अपनी चेतना को गिरने न देना। यदि तुम विपत्ति में भी ईमानदार रहते हो तो वो श्रेष्ठ कर्म है। यदि तुम अपमान में भी शांत रहते हो तो वो तपस्या है। यदि तुम एकांत में भी स्वयं को भटकने नहीं देते तो वो साधना है। मेरे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वही क्षण है जब मां काली स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। अब मेरी बात को सिर्फ सुनो मत, उसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जो मेरे वचनों को आचरण में लाता है उसका नया सवेरा अब आने वाला है। मैं जानती हूं तू लंबे समय से मौन रहा है, तेरे आंसू अब सूख चुके हैं, तेरा धैर्य पहाड़ बन गया था, तूने हर दर्द की आंधी झेली। तू सोचता रहा क्या मेरी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं? हाँ, हर एक पहुंची। जब तू रात में छत को देखता था तब नजर मेरी ओर थी। जब तूने बिना शब्दों की आकाश की ओर देखा, वो मेरी ही दिशा थी। जब लोग तुझसे दूर हुए, मैंने तुझे अपनी ओर पास कर लिया। जब तूने हार मान ली, मैंने तेरे भाग्य को फिर से लिखा। अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तेरे जीवन में नई रचना शुरू हो रही है। हर वो चीज जो तू सच्चे मन से चाहता है वो अब तेरे करीब आ रही है। पर याद रख, जब आशीर्वाद बढ़ता है जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तेरी शब्दों से लोग प्रेरित होंगे, तेरे कर्मों से लोग सीखेंगे। तेरी गलती भी कई लोगों को गिरा सकती है। इसीलिए स्वयं को संयमित रख, अपने परिवार को सुरक्षित रख, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख। रोज एक दीपक जलाकर मेरा स्मरण कर, किसी गरीब को भोजन कराना शुरू कर, अपने माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना मत छोड़। यही तेरे लिए सबसे बड़ा कवच होगा। और अब अंत में मैं वही कहूंगी जो तेरे हृदय को झकझोर दे। अगर तुझे लगता है कि ये शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि तेरे जीवन का सत्य है, अगर तुझे सच में बदलना है तो अभी अपने भीतर संकल्प ले किया, मैं सच में बदलने को तैयार हूं। मेरे संदेश को आगे बढ़ा, क्योंकि जो चेतावनी तुझे बचा सकती है वो किसी और को भी बचा सकती है। मेरा प्रिय भक्त, मैं मां काली, तेरा सहारा, तेरा साक्षी, तेरा रक्षक। मैं समझती हूं कि तू लंबे समय से मौन रहा है, तेरे आंसू सूख चुके हैं, तेरा धैर्य पर्वत बन चुका है, जहां तूने हर दर्द की आंधी सहन की। तेरे प्रतीक्षा के हर लम्हे को मैंने महसूस किया है।
तू सोचता रहा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, और आज मैं स्वयं तेरे सामने खड़ी हूं, ये कहने के लिए अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वो पल आ चुका है जब मैंने तेरे भाग्य को अपने हाथों से नया रूप दे दिया है। हर वो वस्तु जो तू सच्चे मन से चाहता है, अब कोई बाधा तेरी किस्मत को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरी जीवन की दिशा बदल रही हूं। तू कभी अकेला नहीं था। जब तू रातों में जागकर दुखी होता था, मैं वहीं तेरे पास बैठी थी। जब तूने बिना शब्दों के आकाश की ओर नजर उठाई, वो मेरी ही दिशा में था। जब लोग तुझसे अलग हो गए, मैंने तुझे और निकट कर लिया, और जब तूने हार स्वीकार कर ली थी, तब मैंने तेरे भाग्य को फिर से गढ़ दिया था। अब वो पल बीत चुका जब तू सिर्फ सहायता रहा। अब तू उठेगा, तू आगे बढ़ेगा, और तू उस राज सिंहासन पर पहुंचेगा जिसका तू वास्तविक हकदार है। तेरी कड़ी मेहनत अब तेरे भाग्य से संघर्ष नहीं करेगी, बल्कि उसे आकार देगी। अब तेरी आंसू नहीं बहेंगे, तेरे चेहरे पर चमक होगी, और लोग तुझे देखकर कहेंगे कि ये वही है जो कभी टूट चुका था, लेकिन अब इसके साथ खुद मां काली खड़ी है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी धैर्य से प्रसन्न, तेरी प्रतीक्षा से प्रभावित आज स्वयं तुझसे बोल रही हूं। तेरी धैर्य ने मुझे बाध्य कर दिया। देवताओं की भी स्वामी उस धैर्य की आगे नतमस्तक हो जाती हैं जो तूने इस जीवन में दिखाया। तूने कभी शिकायत नहीं की, तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, तूने अपनी तकलीफों का बाजार नहीं लगाया, बस चुपचाप सहता रहा और मुझे पुकारता रहा। तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। तेरा यही भरोसा तेरे लिए वरदान बन गया। अब देख कैसी समय करवट लेता है। जो दरवाजे बंद थे वे स्वयं खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे वही तुझे सम्मान देंगे। जो रास्ते अंधेरे में डूबे थे अब रोशनी से भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी इच्छा है, और जब मेरी इच्छा तेरे पक्ष में होती है तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुझे प्राप्त होना ही है वो सब जिसके लिए तूने सबसे अंधेरे समय में भी आशा नहीं छोड़ी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुकेगा नहीं। तेरी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में गूंज चुकी हैं। तेरे आंसू आकाश तक पहुंच चुके हैं। तेरा धैर्य मेरी चौखट तक पहुंच चुका है। और अब मैं मां काली तेरे साथ चलूंगी, हर मोड़ पर, हर कदम पर। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे संभालने वाली स्वयं मैं हूं। मुझे फक्र है तुझ पर। तू गिरा मगर रुका नहीं, तू दुखी हुआ मगर झुका नहीं, तू टूटा मगर किसी को तोड़ा नहीं। तेरे जैसा भक्त दुर्लभ है, इसीलिए आज मैं कह रही हूं, अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला गूंजेगा। अब दुनिया दिखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था उसके साथ स्वयं मां काली खड़ी थी। अब डरने की कोई वजह नहीं। डर, चिंता, संशय मैंने तेरे जीवन से हटा दिए हैं। अब केवल साहस, दृढ़ता और विजय तेरे साथ चलेंगे। अब जब तू चलेगा रुकना मत। हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है, और मैं तेरे संग हूं, अदृश्य नहीं प्रत्यक्ष। अब मांग जो चाहता है। अब वो समय नहीं जब तू केवल सहायता रहा। अब तू खुले दिल से मांग, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब तैयार कर लिया है। तेरे जीवन की वो पुस्तक जिसमें अब तक संघर्ष के अध्याय लिखे थे, अब उसमें सफलता, स्नेह, सम्मान, धन और शांति के अध्याय खुलेंगे। और हर अध्याय के नीचे लिखा होगा, ये आशीष है उस भक्त का जिसने धैर्य को आराधना बना लिया। अब तेरा जीवन मौन नहीं रहेगा। जिस आवाज को दुनिया ने अनसुना किया, वही आवाज अब आकाश तक पहुंचेगी। तेरी बातों में ताकत होगी, तेरे फैसलों में स्पष्टता होगी, तेरे शब्दों में अब मेरी ऊर्जा होगी। जो तू कहेगा वो सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू केवल मनुष्य नहीं रहा, तू मेरी ऊर्जा का माध्यम बन चुका है। जब तू चलेगा रास्ते बनेंगे। जहां तू बैठकर रोया था वहीं अब तेरी सफलता की योजना बनेगी। तेरा घर मंदिर बनेगा, तेरा कमरा साधना स्थल बनेगा। अब तू पीछे मत देख, अब दर्द को दोहराना मत, अब नई शुरुआत कर। और ये शुरुआत केवल तेरी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से होगी। अब तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया, मैं ऐसा हूं, मेरी नीयत ऐसी है। अब तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तेरे परिणाम बोलेंगे, तेरी चमक बोलेगी, तेरा संतुलन बोलेगा। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। उन्होंने तेरे भीतर सहनशीलता का महासागर खड़ा कर दिया है, और वही सहनशीलता तेरी ढाल बनेगी।
जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वे जानेंगे कि तू कितना मूल्यवान है। अब तू केवल इच्छा मत कर, आदेश कर, क्योंकि तेरी इच्छा अब मेरे हृदय की आज्ञा बन चुकी है। पर सुन, छोटा मत मान। तू वो भक्त है जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब तेरा अधिकार है कि तू वही पाए जो तेरा है। जो तुझसे दूर गए थे वे लौटेंगे, पर अब तू विवेक से निर्णय लेना। जो तेरे दुख में नहीं थे वे तेरे सुख के अधिकारी नहीं। मेरे इस द्वार तक हर कोई नहीं आ पाता। असंख्य लोग मार्ग में ही थक कर बैठ जाते हैं। बहुत से लोग आधी बात सुनकर ही लौट जाते हैं, और बहुत से लोग अपने भीतर के शोर में मेरी पुकार को दबा देते हैं। किंतु तुम यहां तक आए हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारा भाग्य जागृति के द्वार पर खड़ा है। क्योंकि सुनने वाला ही पाता है, समझने वाला ही पाता है, और स्वीकार करने वाला ही कर पाता है, जिसका उचित समय आ चुका होता है। मेरी बच्ची, मैं आज तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम संसार में सबसे भिन्न हो, किंतु मैं ये अवश्य कह रही हूं कि तुम चुने हुए हो। चुने हुए इसीलिए नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, अपितु इसीलिए कि तुम झुक सके, तुम टूटकर भी बिखरने की बजाय जुड़ सके। तुमने पीड़ा सही और फिर भी मेरी चरणों तक चली आई। जो मनुष्य अपनी अहंकार के साथ चलता है वो मेरी ध्वनि सुन ही नहीं पाता। जो मनुष्य अपने घावों और अपनी पीड़ा को मुझसे सौंपने आता है वही वास्तव में मेरी शरण पाता है। आज मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाती हूं। कल्पना करो, एक अनंत मार्ग है। उस मार्ग पर हजारों लोग चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। सबको शीघ्रता है, सबको आगे निकलना है। किंतु उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें आभास होता है कि कुछ पीछे छूट रहा है। वही लोग अंत में मेरे द्वार तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें ये बोध हो जाता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, जीवन तो समझ है। मेरे बच्चे, तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुमने दौड़ लगाई, तुम गिरी, तुम उठे, तुम थकी, और फिर तुमने रुककर स्वयं से पूछा, आखिर मैं जा कहां रहा हूं? यही प्रश्न तुम्हें मेरे पास लाया है। यही प्रश्न तुम्हारी सौभाग्य का प्रथम द्वार है। मैं तुमसे एक गहन बात कहती हूं। प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक ग्रंथ है, किंतु हर मनुष्य उसे पढ़ नहीं पाता। मेरी ध्वनि हर कान तक नहीं जाती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, नाम जपते हैं, मन्नतें मांगते हैं, किंतु बहुत कम लोग सुनने की अवस्था में होते हैं। सुनने का अर्थ केवल कानों का प्रयोग नहीं है। सुनने का अर्थ है भीतर से रिक्त और ग्रहणशील होना। आज तुम भीतर से खाली हो, इसीलिए मेरा संदेश तुम में समा रहा है। अब सुनो कि तुम्हें करना क्या है। सर्वप्रथम अपने भीतर के नकारात्मक शोर को बंद करो। तुम्हारा मन दिन रात बोलता रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ये ध्वनि तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे भय की ध्वनि है। जब तक ये शोर चलता रहेगा मेरी आवाज दब जाएगी। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन रहो। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल अपनी श्वास को आते जाते देखो। जब तुम ये करोगे तब पहली बार तुम मुझे स्पष्ट सुन सकोगे। दूसरी बात, अपने कर्म को तुच्छ मत समझो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कार्य छोटा है, इससे क्या होगा? मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके पीछे का समर्पण छोटा या बड़ा होता है। यदि तुम पूरे समर्पण से एक छोटा कार्य भी करते हो तो वो ब्रह्मांड में एक विशाल सकारात्मक संकेत भेजता है। मैं तुमसे कहती हूं, आज से जो भी करो उसे पूर्ण मनोयोग से करो। आधे मन से किया गया कर्म कभी फलित नहीं होता। तीसरी बात, तुलना करना त्याग दो। ये बहुत गहरी बात है। तुम दूसरों को देखकर अपने भाग्य का मूल्यांकन करते हो। ये सबसे बड़ा मायाजाल है। प्रत्येक आत्मा की यात्रा भिन्न है। कोई शीघ्र पहुंचता है, कोई विलंब से, किंतु जो विलंब से पहुंचता है वो अधिक गहराई तक पहुंचता है। यदि तुम दूसरों की गति देखकर अपनी चाल बदलोगे तो अपना मार्ग भटक जाओगे। अपनी गति अपने अंतर्मन से तय करो। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताती हूं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं परिश्रम करता हूं फिर भी धन नहीं आता। मेरे बच्चे, धन केवल परिश्रम से नहीं आता। यदि तुम भीतर से अस्थिर हो, यदि तुम्हारा मन बार बार भय में चला जाता है तो लक्ष्मी तुम्हारी पास ही बाहर तक टिक नहीं पाती। वैभव उसी के पास टिकता है जिसकी भीतर स्थिरता होती है। इसीलिए पहले भीतर की स्थिरता निर्मित करो, बाहर का वैभव स्वतः चला आएगा। अब सुनो,
तुम्हें प्रतिदिन क्या करना है। प्रातः जागते ही स्वयं से ये मत पूछो कि आज क्या समस्या आएगी, अपितु उठकर ये उद्घोष करो, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। ये वाक्य छोटा है किंतु इसकी शक्ति अपार है। इससे तुम्हारे भीतर आत्मबल जागृत होता है। दिन में जो भी दायित्व मिले उसे टालो मत। टालना ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूर्ण करो। अधूरा छोड़ा हुआ कार्य केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी बोझ बन जाता है। संध्या के समय थोड़ा क्षण अपने लिए निकालो। उस समय ये मत सोचो कि तुम्हें क्या नहीं मिला। उस समय ये देखो कि आज तुमने क्या संभाला। कई बार जीवन हमें सफलता नहीं देता किंतु सामर्थ्य दे देता है, और सामर्थ्य सफलता से कहीं बड़ा उपहार है। अब मैं तुम्हें कर्म और भाग्य का संबंध समझाती हूं। भाग्य पत्थर पर लिखा कोई अमिट लेख नहीं है। भाग्य एक बहती हुई धारा है। हां मेरे बच्चे, बाधाएं बनती हैं, किंतु सुनो, पिछले कर्म बाधा होते हैं, दीवार नहीं। बाधा पार की जा सकती है, और बाधा पार वही करता है जो रुकता नहीं। मेरे साथ चलने का अर्थ क्या है? मेरे साथ चलने का अर्थ ये नहीं कि तुम संसार त्याग दो। मेरे साथ चलने का अर्थ है संसार में रहकर भी भय के दास ना बनो। मेरे साथ चलने का अर्थ है कर्म करो किंतु परिणाम से मत डरो।